हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 हम लोगों का घातांक है। आइए जानते हैं घातांक क्या होता है, जिसे एक्सपोनेंट या फिर इंडाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं उससे उस संख्या का घात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ले लिया, माना कि एक संख्या a है। ठीक, और a से हम लोग n बार गुणा कर रहे हैं a का। जैसे a गुणे a गुणे a गुणे a डाटा n तक चलता जा रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर n। a को आधार, n को घातांक, और इस प्रक्रिया को घात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर घातांक रहेगा। ठीक, तो देखिए 10 पावर 3 का मतलब है कि 10 गुणे 10 यानी कि 10 का गुणा 3 बार किया गया है, तब जाकर यह हमारे पास 1000 के बराबर आ जाएगा। ओके, आया समझ में? तो किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है उससे उस संख्या का घातांक, और जिससे गुणा करते हैं उसे घात बोलते हैं। तो घातांकों के कुछ नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम यही है कि अगर कोई संख्या दिया है, उसका पावर 0 है, तो वह हमेशा 1 के बराबर होता है। एक क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक, दूसरा नियम है कि a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m। ठीक है, ये नेगेटिव चिन्ह जो है पॉजिटिव बदल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह, नेगेटिव नहीं है। ठीक, a की पावर -m बराबर होता है a की पावर m के, मतलब एक दूसरे के जो घातांक का चिन्ह होता है उल्टा हो जाता है और व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। देखिए, जब यहाँ पर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। ओके, यहाँ देखिए आधार 1a है, यहाँ भी आधार a है, घात अलग अलग है, और जब गुणा में आता है आधार सेम रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आधार समान है, भाग में है, तो घातें घट जाती है, m माइनस n हो जाएगा। अगर a की पावर m की घात n है तो घात आपस में गुणा हो जाते हैं, a की पावर m n। अगर घात मान लेते हैं भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तो a की पावर m/n है। इसका मतलब है कि 1/n जो लिखा रहता है घात ना, इसका मतलब होता है n वां मूल। ठीक है, इसे कुछ इस प्रकार से हम n टाइम्स a, इस टाइप से हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो a का n वां मूल ज्ञात किया मैंने और उसका घात m कर दीजिए। या तो ये कर सकते हैं, या तो इस प्रकार कर सकते हैं कि a का हम m बार गुणा करके मान याद कर लिए और उसका n वां मूल याद कर लिए। ठीक है, यानी कि nth मूलाव a की पावर m। दूसरा है कि अगर a b की पावर n है तो अलग अलग घात के रूप में इसे लिख सकते हैं, a की पावर n गुणे a की पावर एक पावर n गुणे b की पावर n। तो इस नियम को आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रयोग सीधे क्वेश्चन में किया जाएगा। और मैंने इसे छोड़ दिया था कि a की पावर 0 क्यों n के बराबर 1 के बराबर होता है। देखिए, a की पावर 0 जो है n 1 के बराबर होता है। मैंने एक रूल पढ़ा था कि 1 पावर m में भागे 1 पावर n बराबर 0 होता है, तो इसका 1 पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका यह मतलब हुआ कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर n बटे में a की पावर n। ठीक है, बराबर 1। जब कोई संख्या उसी संख्या से भाग करते तो हमेशा 1 आता है। अब जानते हैं भाग में घातें घट जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस n बराबर में 1। ठीक है, तो n माइनस 1 गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 बराबर 1। तो वहाँ पर वही कहने का मतलब है कि
ए की पावर 0 का मतलब है कि उसी संख्या से उसी संख्या में भाग कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 आ रहा है। ओके, तो आया समझ में घातांक के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3a की पावर -2 बटे 3a की पावर -3/2 का मान याद कीजिए। देखिए यहाँ पर आधार बराबर है, तो ऊपर जाने पर घाते घट जाएगी, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में जाकर, ऊपर में हो जाएगा 3a की पावर -2 प्लस में ये है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 प्लस 3 -1, यानी -1/2 हो जाएगा। 3 इंटू ए की पावर -1/2, और आप इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स से नीचे आएगा तो ए की पावर 1/2, ये होता है कड़ी में। तो हमारा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 गुणे 3 की पावर 2 का मान याद कीजिए। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना आधार समान है तो घाते जोड़ देंगे। देखिए 5 4 5 9, 9 -9 0, फिर 3 की पावर 2, यानी कि घाते को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 2, तो जो बराबर होता है 9 के। तो हमारा बस यही राइट आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4096 पावर 3/4, यानी कि 3/4, 4 नीचे है ना, हर है, तो मतलब हो गया कि इसका चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए और उसका क्यूब कर लीजिए। ठीक, तो 4096 का चतुर्थ मूल क्या हो जाएगा बताइए। चलिए आइए इधर फाइंड कर लेते हैं। 40 हमारे पास 4096 का चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 छक 24, सॉरी 2 चौको 8। तो देखिए 10 24 जो होता है, एक याद रखिए घातांक, ये होता है कि 2 की पावर 10 बराबर होता है 1024, यानी कि 2 ऊपर बचा है, 2 ऊपर है, तो यानी कि 10 की पावर 12 दिया है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 12 और इसकी पावर हमें दिया है 3/4, ये 4 3 12 हो गया। ठीक, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, यानी कि यह है हमारे पास आ गया 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होगा बताइए, 2 की पावर 9 हो जाएगा हमारे पास 2 5 10, 2 से भाग कर लीजिए इसी में, 2 5 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 512, तो 2 की पावर 9 512 हो जाएगा, तो 512 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 9 आ गया, 2 की पावर 9 का मान 512 हो जाएगा। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 की पावर x पावर -2/3 इंटू 2x पावर -1/2 का मान क्या होगा। देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी,
तो यहाँ 2 इंटू यक्स की पावर -3/2 फिर -1/2 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 2x ये है जुड़ जाएंगे तो -4/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू यक्स की पावर -2 हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा 2 नीचे घात आ जाएगी 1 यक्स की पावर 1/, घात ये नीचे आएगी तो हमारे पास पॉजिटिव का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे, यक्स स्क्वायर। बस हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं के बारे में जानना क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से आधार बनाकर परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिख सकते हैं, ये भी सीखेंगे। जैसे हमारे पास पूर्णांक दिया है, पूर्णांक किसे कहते हैं बताइए? जब प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 और उसका नेगेटिव जब ऐड कर देते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का, तो इसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और जब प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, तो पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे जो प्राकृतिक संख्या के नेगेटिव लगाने पर प्राप्त होता है, जिसे जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है शून्य, शून्य को तटस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य। है समझ में? अब आइए परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, 0 के बराबर हर नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास 1/2, 3/5 ये सब परिमेय संख्या है, और p और q जो होता है एक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये जो मैंने पूर्णांक पढ़ाया यही पूर्णांक होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हो गया, प्राकृतिक संख्या निगेटिव जैसे -1 -2 -3 -4। देखिए जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वह क्या होता है कि छोटी प्राकृतिक संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे मान लेते हैं 2 में बस 3 घटा दिया तो -1 आ गया, -1 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक, तो परिमेय संख्या समझ में आया क्या होता है? p और q एक पूर्णांक होता है। अगर यही p और q एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 0 और नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये हमारे पास भिन्न की परिभाषा हो जाएगा। ठीक, तो भिन्न में जो है p और q पूर्ण संख्या होता है, परिमेय में पूर्णांक होता है, और आप यह कह सकते हैं कि भिन्न जो होता है वह परिमेय संख्या का सबसेट उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं उसे आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं परिमेय एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के घातांक से संबंधित उदाहरण। देखिए, जिस संख्या को भिन्न भिन्न आधारों के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक, उसका घातांकीय संकेतन अद्वितीय नहीं होता। जैसे 8 है, हम 4 आधार बना दिया घात 2 कर दिया, या 2 आधार बना दिया घात 3 हो गया, तो इसका घातांकीय संकेतन अद्वितीय नहीं है। ठीक, घातांकीय संकेतन अद्वितीय उसी संख्या का होगा जिसे इस एक ही घात से हम उसे रिप्रेजेंट लिख सके। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है 4 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है कि 4 का गुणा 3 बार किया गया है। ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4,
तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आ जाएगा। यहीं पर देखिए हमारा दिया है 5 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या है 1/5 की पावर +3, तो ये आ जाएगा 1/5 गुणे 5 गुणे 5, तो यह 5 × 5 = 25, 25 × 125, तो यह 125 आ गया। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब आधार समान होती है तो घाते जुड़ जाता है, हालांकि वैसे भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 2 की पावर 2 होता है 4, तो 16 चौको 64, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, 32 गुना 64, 2 की पावर 5 32 होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसका मान देखिए 2/3 दिया है ना, इसका मतलब है कि जो हर में 3 है, देखिए 2/3 जो लिखा है 2/3, इसका यह मतलब हो गया ना, इसे हम अगर 64 की पावर 2/3 दिया है, इसका यह मतलब हो गया कि 64 का 1/3 गुणे 2, यानी कि 64 का क्यूब रूट निकालिए, घनमूल निकालिए, फिर उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक, इसका यह मतलब हुआ। या फिर इसका वर्ग करने पर घनमूल निकालिए, बात एक ही है, मैंने ऊपर रूल में डिस्कस किया था। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा बताइए, 64 का घनमूल हमारे पास 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर 4 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 का घनमूल 27 घनमूल क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग आ जाएगा, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, और 16 9 होता है 144, तो 144 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास है कि 110 की पावर 1/2 की घात 4। देखिए अगर कट जाए तो काट देना चाहिए, देखिए यहाँ 2 से काटने पर 2 आ जाएगा यार, यानी कि 110 का सिर्फ हमें वर्ग ही पूछा गया था, तो 110 के 11 का वर्ग होता है 121, तो 00 लगा दीजिए, हमारा वही आंसर आ जाएगा 12,100। देखिए हमारे पास 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि ये भाग है, तो क्या हो जाएगा 5 में इसका वर्ग कर दीजिए, 25/16 आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा, इससे गुणा मतलब दीजिए भाग को, और अंश और हर उल्टा हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो काट लीजिए, देखिए 4 चौको 16 आ गया, ठीक, तो 25 आ गया ऊपर, नीचे 9 चौको 36 आ गया, 25/36 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक, इस प्रकार से। देखिए हमारे पास 7वां क्वेश्चन दिया गया है 2a² का क्यूब इंटू 3b पावर 3 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर घाते का गुणा हो जाता है, मैंने बताया था, तो ये 2a की पावर 6 आ जाएगा, गुणे यहाँ 3b की पावर 12 आ जाएगा, तो यहाँ पास में गुणा हो जाएगा 4 5, तो 6 इंटू a की पावर 6 b की पावर 12। ओके, आया समझ में। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 5 की पावर 2x बराबर इतना है, तो x का मान यहाँ फाइंड करना है। तो हमें 31 25 को 5 की पावर में कुछ ऐसा लिखना है जिससे आधार बराबर हो जाए, घातों में हम लोग तुलना कर सके, ठीक है। तो क्या करना है, 31 3225 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा।
तो 5 से काटिए, क्या हो जाएगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। और जानते हैं हम जो 625 होता है 5 की पावर 4 होता है, यानी कि ये 5 की पावर 5 दिया है। ठीक है, देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्ग होता है 625। ठीक, तो यानी 5 की पावर 4 बराबर 625 और एक ऊपर है ही, तो हमारे पास ये दिया है 5 के पावर 5। तो 5 की पावर 2x बराबर आ जाएगा 5 की पावर 5। देखिए आधार बराबर है तो घात तुलना कर लीजिए, 2x बराबर 5 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। देखिए हमारे पास 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि 5 सही 4 बटे 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, याद रखिएगा। तो देखिए इसे सबसे पहले सरलतम रूप में लिख लीजिए। तो 9 पचे 45, 45 4 49, 49 बटे में 9 आ गया। अब पावर 1/2 मतलब होता है घनमूल, तो वर्गमूल होता है, तो 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 7/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए हमें 125 पावर -1/3 दिया है, तो क्या करेंगे हम जो है, अगर 125 को ऊपर ले जाएं तो घात -1 हो जाएगा, -1 गुणे -1/3। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 1/125 है। अगर हम इसे घात को नीचे लाते हैं तो यह जो है घात 3 हो जाता है। ठीक है, यानी कैसे हम लिख सकते हैं, 125 अगर इसे हम ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगा, -1 गुणे में -1/3, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस ये आ जाएगा 125 की पावर 1/3। 1/3 क्या होता है, 1/3 जो यह घनमूल होता है, तो 125 घनमूल 5 आ जाएगा, तो 5 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि √4 का वर्ग, तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट और कड़ी आपस में हट जाएगा, स्क्वायर रूट और वर्ग आपस में कट जाएंगे। तो देखिए इसका मान पूछा है, तो देखिए 2 से काट देंगे तो घात 2 हो जाएगा और उसका रूट और घात 2 आपस में कट जाएंगे, तो ये 3/4 ही आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि इसे हल करना है हमें। तो देखिए इसको आधार बराबर कर लीजिए, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक, और ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 4 के लिखेंगे तो 2 की पावर ऊपर गुणा होगा तो -8 आ जाएगा, डिवाइड 2 की पावर -3 आ जाएगा। तो एक घाते जुड़ जाएगा तो 2 की पावर -3 आ जाएगा, ये भाग है। ठीक है, 2 की पावर -3 है, जो घात में हम जानते हैं घातें घट जाती हैं, तो ये 2 की पावर -3, एक घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। तो इसे जोड़ देंगे 2 की पावर 0 आ जाएगा, बराबर में किसी संख्या का पावर 0 हमेशा 1 होता है, मैंने भी ऊपर डिस्कस किया था। ठीक,
तो दोस्तों हमारा यहाँ पर घात एवं घातांक चैप्टर हुआ कंप्लीट। आप लोगों को जो है यहाँ पर घातांक के नियम आपको समझ में आया होगा कि कैसे 1 पावर 0 1 हो जाता है। तो मैंने इसके लॉजिक के बारे में बताया और कुछ सूत्र के बारे में बताया जिससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपका सॉल्यूशन ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। हम अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो उससे आप हमसे संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो इस समय DLED की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी करता हूँ। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि जिस अपने कॉन्सेप्ट का भी हम रिवीजन कर सकें और आप लोगों को नॉलेज शेयर कर सकें। तो इस उद्देश्य से मैं यह पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा यह पढ़ाया गया कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।